दोस्तों आखिर क्या हुआ शिल्पा शेट्टी के साथ। एक समय था जब वो बॉलीवुड पर राज किया करते थी। 90s के दशक में उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, लेकिन धीरे धीरे वो पर्दे से गायब हो गयी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनके करियर में डाउनफॉल आ गया? क्या यह उनकी गलती थी या समय और इंडस्ट्री की बदलती हुई हवा थी? तो चलिए जानते हैं आज शिल्पा शेट्टी की करियर की पूरी कहानी। शिल्पा का जन्म 8 जून 1975 को हुआ और उन्होंने 1993 में फिल्म आई बाजीगर से डेब्यू किया। शाहरुख और काजोल जैसे बड़े बड़े नामों के बीच उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में और काम किया, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, औजार, धड़कन, रिश्ते, गर्व और फिर मिलेंगे जैसी उनकी फिल्में आई। उनका लुक, उनका फिटनेस और उनका डांस स्टाइल उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से बहुत ही अलग बनाता था। धड़कन में उन्होंने बहुत ही गंभीर भावनात्मक किरदार निभाए। इस फिल्म को करने के बाद ये बहुत सारे लोगों के दिलों में जगह बना ली, क्योंकि इस पिक्चर में इतना ज्यादा इमोशनल ड्रामा लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन 2003 के बाद उनकी फिल्में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होने लगी, जैसे कि कर्ज, चुरा लिया है तुमने, शादी करके फंस गए यार। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बुरी तरीके से पिटी और इसकी कई वजह भी थी, जैसे उस समय कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का बढ़ना, नई हीरोइन की एंट्री जैसे करीना, प्रियंका, कटरीना। और यह भी बात था कि शिल्पा शेट्टी की फिल्में सभी एक ही जैसा लगता था। उनका किरदार या कैरेक्टर बदलता नहीं था, जिससे लोग बोर हो चुके थे। लोगों को लगने लगा कि वह एक ही जैसे फिल्मों में एक जैसे किरदार निभा रही हैं। 2007 में उन्होंने इंग्लैंड के रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में भाग लिया। वहाँ रेसिज्म कंट्रोवर्सी का शिकार होने के बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया और वह शो भी जीत लिया। पूरी दुनिया में लोग उनकी तारीफ करने लगे और भारत में उन्हें नेशनल आइकॉन माना गया। लेकिन ये इंटरनेशनल पहचान भी बॉलीवुड में उनका कमबैक एक लीड एक्ट्रेस के रूप में नहीं करा पाई। और इसके बाद 2009 में उन्होंने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी किया और फिल्मों से बहुत दूर चली गयी। अब वो इस दौरान लाइमलाइट से ज्यादा दूर चली गई थी। इस दौरान वो फिटनेस, योगा और बिजनेस ब्रांड पर ध्यान देने लगी, जैसे कि शिल्पा शेट्टी ऐप, वेलनेस यूट्यूब चैनल और बैक्ड बाय शिल्पा। इसका फायदा यह हुआ कि उनका एक अलग फैन बेस बना, लेकिन फिल्मों में उनकी पहचान धीरे धीरे एकदम धुंधली हो गई और फिल्मों से गायब हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड को पूरी तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने टीवी शो पर नाच बलिए, सुपर डांसर, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो में जज बनकर फिर से वापसी की। टीवी ने उन्हें फैमिली ऑडियंस से जोड़ दिया और इनकी इमेज फिट मॉम और ग्रेसफुल वुमेन जैसे हो गई। लेकिन फिल्म करियर उस लेवल पर वापस नहीं आई जिस लेवल पर 90s में था। उसके बाद 2014 में इन्होंने एक और मूवी बनाया, रिश्यू, और इस मूवी को यह खुद ही प्रोड्यूस की। लेकिन यह मूवी भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और ऐसे ही 2021 में हंगामा 2 से एक्टिंग में वापसी की, लेकिन ये भी फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली फेल हो गई। और 2022 में निकम्मा आई और ये भी बहुत ही बुरी तरीके से पिट गई। इसे देखने के बाद दर्शक यही बात बोलते थे कि शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को बदला नहीं, वो पहले जैसा अभिनय अभी भी कर रही हैं, एक ही तरीके का किरदार निभा रही हैं, जो कि आज के ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ साथ उनके डाउनफॉल के कुछ और भी कारण थे, जैसे कि टाइम पर फोकस चेंज। जब उनका करियर पीक पर था तब उन्होंने शादी किया और बिजनेस पर ध्यान दिया। सेकंड नंबर पर पुअर स्क्रिप्ट चॉइस, यानी कि जो भी मूवी बनाती थी उसमें वो स्क्रिप्ट बढ़िया चूज नहीं कर पाती थी। और थर्ड, चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट, और आज के समय के ऑडियंस को कुछ अलग कंटेंट चाहिए जो कि शिल्पा शेट्टी नहीं बना पा रही थी। और चौथा नंबर पर लैक ऑफ रीइन्वेंशन, शिल्पा शेट्टी ने खुद को एक नए जमाने के हिसाब से रीइन्वेंट नहीं किया और यही इनका मुख्य वजह लगता है डाउनफॉल का। दोस्तों बता दें कि इस दौरान और भी हीरोइन थी जो 2000 के बाद एकदम उनका करियर का डाउनफॉल हो गया, जैसे कि काजोल। दोस्तों अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर इनके साथ भी ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और ये उस दौरान जो भी मूवी बनाती थी सब फ्लॉप हो गया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आज के समय में शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, खासकर फिटनेस और योगा को लेकर। उनके पास खुद की फिटनेस ब्रांड है और वह कई सोशल इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दोस्तों वह OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छे कंटेंट बनाकर वापसी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनको लीड रोल नहीं मिलेगी। दोस्तों शिल्पा शेट्टी के पूरा करियर को देखने के बाद हमें यह सीख मिलता है कि सिर्फ सुंदरता और टैलेंट से करियर लंबा नहीं चलता। समय के साथ खुद को बदलना भी जरूरी होता है, नहीं तो आप कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। और इनका भी डाउनफॉल अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ और वह आज बॉलीवुड की पुरानी चमकती हुई याद बन चुकी है, जो कभी खूब रोशन था। दोस्तों ये था शिल्पा शेट्टी की पूरी कहानी। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और किसके करियर का डाउनफॉल आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।